नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट के ऊपर भर्तियां निकली है। उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या है, लास्ट डेट क्या है और उनको भरने का सही तरीका क्या है, वो आज मैं आपको पूरी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर हमें मिलेंगे 11,127 पद, और जो है पूरे ऑल इंडिया के अंदर जितने भी जोन आते हैं उन सबको मिला के हैं। और एएलपी की एक ख़ास बात है कि इसके अंदर आपको सिर्फ जो लोगों के पास में आईटीआई है या फिर जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, सिर्फ वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है। और एक और चीज़ इसके अंदर जो एज लिमिट लिखी गई है वो 30 तक है। अगर आप 30 से ज़्यादा हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी के अंदर है और जनरल में है तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बाकी एससी एसटी के लिए भी सेम ही चीज़ है। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो हमारे पास में लास्ट डेट मिल जाती है, यहाँ पे आपको दिखाई रहा हो क्या, 14 जून लास्ट डेट हमें मिलती है। सॉरी, 14 जून। और एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करें तो हमें एप्लीकेशन जो ओबीसी और जनरल है, ओबीसी एंड जनरल, इनके लिए हमें फ़ीस 500 रुपये पे करनी है, और जिसमें से 400 रुपये हमें जो है रिफ़ंड मिल जाता है। जब हम एग्ज़ाम दे के वापस आते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है, जो एब्सेंट लगती है जिनकी, उनको ये बिल्कुल भी नहीं मिलता। और इसी के साथ में जो लोग एससी एसटी या फिर फीमेल या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है, उन लोगों के लिए फ़ीस रखी गई है 250 रुपये, और 250 में से 200 रुपये आपको रिफ़ंड मिल जाते हैं जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं। तो ये इसकी बहुत ही ख़ास बात है कि आपको है रिफ़ंड मिल जाता है। इसके अलावा जैसे दस्तावेज़ सत्यापन की अगर हम बात करें, या फिर सॉरी पहले क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांग रखी है। जिन लोगों ने 10वीं कर रखी है और साथ में आईटीआई कर रखी है, वो लोग इसके लिए पात्र हैं, और उनके लिए ये एनसीवीटी बोर्ड या फिर एससीवीटी बोर्ड मान्य प्रताप से ही आईटीआई की जानी चाहिए। और इसके अंदर जो जो ट्रेड्स लिखे गए हैं वो है, एक तो है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, ठीक है। और इसके साथ में एक अप्रेंटिस नाम की एक भर्ती भी निकली थी, जो 1 साल के लिए रेलवे है जो जिनको काम सिखाता है, या फिर अपने जो है इसके अंदर रेलवे के अंदर जॉब रखता है 1 साल के लिए फॉर 1 ईयर। और उसके बाद में आपको एक ट्रेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो इस बात का प्रमाण होता है कि आपने रेलवे के अंदर काम किया है, और वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है। जब भी अप्रेंटिस की भर्ती निकलती है, मैं तो ये बोलता हूँ 1 साल में आपका कुछ नहीं जा रहा, 1 साल आप ज़रूर करें। इसके साथ ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जिन बच्चों ने अप्रेंटिस की है, मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार बच्चों ने की होगी, तो मान के चलो 2-3 हज़ार में से 500-600 बच्चे तो आराम से लग जाएंगे इसके अंदर। बहुत ही बड़ा बेनिफिट है इसका। और इसके साथ में अगर हम फॉर्म भरते टाइम हमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उसकी बात कर लेते हैं। आपको चाहिए 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, और बस इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए आपको। और फॉर्म भरने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, तो अगर आपने पहले से कोई फॉर्म भरा हुआ है तो आप आधार से लॉगिन कर ले सकते हैं, या फिर आपने आईआरबी के जो भी पहले के फॉर्म आपने सबमिट किए वो यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे आके यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप इंडिया से तो इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भर के, मम्मी पापा का नाम भर के आप ईमेल आईडी वगैरह लगा लेंगे अपनी, ओटीपी जनरेट करेंगे। उसके बाद में आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। एक आधार का मिलता है, एक वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर मिल रहा है, और अगर आपके पास में दोनों में से कुछ नहीं है तो आप डाउनलोड है बता चूज़ कर सकते हैं।
बाकी आपको आधार कार्ड चूज कर लेना चाहिए, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती आपकी। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।